हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम लोग सर्च का प्रैक्टिस करेंगे। सर्च का कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं एग्जांपल से करवा दूंगा। एक्चुअली में टाइम बहुत कम है, इसलिए एग्जांपल से ही मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह से करने से ना स्लाइड बनाना पड़ता है, तो फिर टाइम लग जाता है ज़्यादा और समय आपका बहुत कम है। अभी कल ही आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, राइट। चलो देखो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। चलो कैसे होगा देखिए। देखो ए हो गया, इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। यहाँ पर तोड़ के किया गया है, ध्यान से समझना तोड़ के कैसे होगा। ये पार्ट 1 है, ये है पार्ट 2 और ये है पार्ट 3। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तीनों को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तीनों को सॉल्व करने के बाद उसको उसी तरह से सजा दिया जाएगा जिस तरह से वो सजा हुआ है, ठीक है। मतलब जब तीनों सॉल्व कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, लास्ट में पार्ट 1 लिखेंगे। पार्ट 1 का जो रिजल्ट आएगा, फिर बीच में माइनस है तो बीच में माइनस देंगे, फिर पार्ट 2 लिखेंगे, पार्ट 2 का जो रिजल्ट आएगा और फिर प्लस करेंगे और पार्ट 3 कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे होता है, देखिए कैसे बनाया गया, ध्यान दो। इसके लिए रैशनलाइजेशन करना आना चाहिए। ए हो गया भाग 1, प्रथम भाग। तो यहाँ पर देखो प्लस का साइन है ना, तो ए प्लस को हम माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √3 + 2 है, तो यहाँ देखो √3 - 2 √3 - 2 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। a + b a - b मतलब a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर और फिर इसका √2 का स्क्वायर, और ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 √15, 5 दूनी 10 √10, ठीक है। नीचे √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। रिजल्ट यही आया, मतलब पार्ट 1 का रिजल्ट यही आया। इसी तरह से तीनों को हम लिख के कर सकते थे लाइन से, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे, ठीक। भाग 2, यहाँ पर प्लस है तो इसको फिर क्या करेंगे, हम माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर a² - b² मतलब √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करने से 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करने से 2 हो जाएगा। और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, इसका गुना करेंगे तो हम लोग को पता है रूट का संख्या का गुना रूट में होता है। तो 3√15, फिर ये 2 है ये 3 है, 3 2 6, 3√6। यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, नीचे बचा है 3, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ ऊपर का ये दोनों 3 जो है कॉमन लिया जाएगा, एक 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 15√6। समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, उसी तरह से भाग 3 भी करेंगे हम लोग, ठीक है। भाग 3, ये रहा भाग 3। चलो भाग 3 करेंगे कैसे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 √10 और 2 3 6 √6 तो √6। 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से ये 2 दोनों दिख रहा है, ये दो कॉमन ले लो, ये 2 काट दो, बचेगा ये इतना, ठीक है। अब जैसे 1 - 2 और +3 था, उसी तरह से सजा दो। यहाँ से ये 1 का रिजल्ट था, फिर ये बीच में माइनस आ गया, ये 2 का रिजल्ट था, फिर ये बीच में प्लस आ गया, फिर ये 3 का रिजल्ट सामने दिख रहा है ये, ठीक है। माइनस वाला पे ध्यान देना होगा क्योंकि साइन यहाँ का चेंज होगा, ये माइनस है, ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो +15 - 15 कट गया, +10 - 10 कट गया, +6 - 6 कट गया, तो बचा 0। समझ में आ गया। हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास में हम लोग कैसे किए हैं, हम लोग डायरेक्ट किए हैं, याद है ना। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर जगह का शॉर्टेज होगा, क्या कैसे करेंगे अगर एक साथ करना होगा तो।
√5/√3 प्लस √2 है ना, इसको ही पहले मल्टीप्लाई करके √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2, एक ये हो गया भाग। दूसरा वाला माइनस, क्वेश्चन क्या है, 3√3 डिवाइड बाई √2 प्लस √5 इंटू करेंगे √2 माइनस √5 डिवाइड बाई √2 माइनस √5, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे 2√2 डिवाइड बाई √3 प्लस √5 इंटू √3 माइनस √5 √3 माइनस √5, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो उसके नीचे जो था वो आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो लास्ट वाला आएगा, फिर उससे काट काट के 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं और ऐसे तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। एग्जाम में जैसे पेज मिले, जैसे समझ में आए उस तरह से करना, जिसको जिसमें सुविधा हो। ठीक है, किसी तरह का ज़बरदस्ती नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको बोल रहा है खुद से करने, इसको सरल करो। कैसे करोगे पता है ना, इसमें देखो, इसमें ना इसमें रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उल्टा साइन में दिख रही है। तो इसको डायरेक्ट एलसीएम अगर ले लोगे तो √2 का स्क्वायर मिलेगा, √3 का स्क्वायर मिलेगा, और ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाला क्या, √2 माइनस √3, और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस √3। समझ में आया? यहाँ बचेगा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो अगर तो 5√2 माइनस 5√3 माइनस √2 माइनस √3, और ये बचेगा कितना, -1। ऊपर क्या होगा, 5√2 माइनस √2 4√2 माइनस 5√3 माइनस √3 तो -6√3। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस अगर आ गया ना तो ऊपर का साइन उल्टा कर देंगे, मतलब इसको प्लस में कर देंगे और माइनस वाला प्लस वाला को माइनस में कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गया। छोटा सा सवाल था। चलो, ये सवाल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ऊपर में अगर कोई डाउट हुआ हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये सबको पता है, और ये मैं खुद से बना भी नहीं रहा हूँ, कोई पूछा है इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन भी बुक में है, इंपॉर्टेंट भी है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x³ माइनस 1/x³, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमको ना देखो, इसमें x-1 चाहिए, इसमें भी x-1 चाहिए, इसमें भी x-1 चाहिए। तो x माइनस 1/x का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए x है, x-1 निकालना पड़ेगा, ये x हो गया। तो 1/x कैसे निकलेगा, 1/√3 प्लस 2, x का वैल्यू अगर √3 प्लस 2 है, √3 प्लस √2 है, 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/√3 प्लस √2। √3 प्लस √2 को रैशनलाइज कर दो, माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 1/x का वैल्यू। अब हमको जो चाहिए वो निकालेंगे, क्या चाहिए, 1 माइनस 1/x। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ही था, तो 1 का x का वैल्यू ये, मतलब ये प्लस वाला, और माइनस 1/x का वैल्यू ये जो अभी निकाले हम लोग, ये वाला। इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होकर के ये नहीं कटेगा, कटेगा 3, तो √2 हो गया। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग को पता है यहाँ पर माइनस वाला लगेगा, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कौन सा है, माइनस वाला का है ना, इसलिए माइनस वाला लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये कट जाएगा, कट जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है, 2√2 प्लस 2 1 2, 2√2 का वैल्यू कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया, और ये 2, 8 प्लस 2 10 हो गया। रिजल्ट समझ में आ गया? आगे देखिए, क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर से मैं बोल दूँ, यहाँ देखो फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस
3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू माइनस बी, ए कट गया और इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 2√2, इसका 2√2 का क्यूब प्लस ए कट गया तो 3 बचेगा इंटू 1 इंटू 2√2, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी है, ये 3 है, ये 1 है और इसका वैल्यू है कितना 2√2। इसका क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, 8 इंटू √2 का क्यूब 2√2, 8 दूनी 16√2 हो जाएगा, ये 16√2 प्लस 3 दूनी 6√2, 16 6 22√2, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्लियर, 2 टाइप का क्वेश्चन बता दिया मैं, तीसरा टाइप देखते हैं हम लोग। इस तरह से वीडियो बहुत जल्दी से बन जाएगा ना, देखो क्या होता है। हाँ, ये वाई वाला भी है इसमें ना, है कि नहीं वाई वाला, नहीं तो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें स्वयं करने को बोला है। तो इसमें एक चीज़ देखना, बता दूं मैं, देखो ए एक्स माइनस 1/x है, ये भी x माइनस 1/x चाहिए, और इसको जब तोड़ेंगे तो x प्लस 1/x भी मिलेगा और x माइनस 1/x भी मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, ऐसे x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो इसका रिजल्ट यही ना आएगा। तो इसमें दोनों का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको x प्लस 1/x भी निकालना पड़ेगा और x माइनस 1/x भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैं जस्ट हिंट यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो x का वैल्यू है 1/x का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, ये 36 नंबर का बात हो रहा है, 37 नहीं 36 जो स्वयं करने को बोला है। तो 1/√3 माइन प्लस √2 ये आएगा, और साइन बदल करके ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ऊपर आ गया √3 माइनस √2 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, तो रिजल्ट यही आया, क्या आया √3 माइनस √2, ठीक है। ये तो आ गया 1/x का। अब हमको चाहिए क्या, दो चाहिए, एक चाहिए x प्लस 1/x, तो इसके लिए क्या करना है, x का वैल्यू है √3 प्लस √2 और 1/x का वैल्यू है √3 माइनस √2, √2 कट गया, ये हो जाएगा 2√3। x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2, तो √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, अब माइनस 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। ये हो गया माइनस वाला का वैल्यू और ये हो गया प्लस वाला का वैल्यू। अब इसमें माइनस वाला पूछा है तो ये इसका आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा क्यूब वाला का, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस वाला का रिजल्ट कितना आया है 2√2 और माइनस वाला का रिजल्ट कितना आया है, माइनस वाला का, सॉरी ये माइनस वाला का है, प्लस वाला का कितना है, प्लस वाला का है 2√3, ठीक है। तो जो क्यूब वाला है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a क्यूब प्लस 1/, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b, इसका वैल्यू, अच्छा हम तो ए भी ही बिठा दिए, यहाँ पर ए बी की जगह बैठेगा x 1/x, ठीक है। तो इसका वैल्यू एक x प्लस 1/x का वैल्यू आया 2√3, ये 2√3 का क्यूब होगा, माइनस एक कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2√3 आएगा। 2√3 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, तो 8 3 का 24, √3 माइनस 6√3, 24 में से 6 गया 18√3, ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका लास्ट वाला का सिंपल है, इसका क्या होगा, इसका होगा x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, तो इसका भी वैल्यू बैठा दो। प्लस वाला का आया था 2√3 और माइनस वाला का आया था 2√2, 2 दूनी 4, √6, आंसर खत्म, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इसी तरह से है। तो सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे, ये सॉल्व किया हुआ है, देख लेते हैं खाली फटाफट। ए एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू ये, वाई का वैल्यू ये, प्लस करो। जब नीचे में देखोगे ऑलरेडी अपोजिट साइन मिल रहा है तो रैशनलाइजेशन करने का जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, एक ही रिजल्ट आता है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आ गया, माइनस कैंसिल होगा तो प्लस वाला का ऊपर प्लस वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाला कैंसिल होगा तो माइनस वाला के साथ माइनस वाला का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये लोग क्या किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तुम लोग क्या करना है यहाँ पर शॉर्टकट लगाना, क्या शॉर्टकट है देखो ध्यान से। नीचे तो पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसका शॉर्टकट क्या होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है इसका, टू क्या होता है, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये वाला टू हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखो एक लाइन में आ जाएगा, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। ए 4 दूनी 8, देखो 8 आया ना, ये शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तोड़ना पड़ेगा। अच्छा इन केस यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसका और आसान हो जाता है, माइनस में 4ab का फॉर्मूला लगता है, माइनस वाला में 4ab लगता है। फॉर्मूला ध्यान से देख लो, समझ में आ गया। तो ऊपर में 8 आ गया, नीचे में आ गया 2, ये हो गया 4। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया 4। तो एक्स प्लस वाई जहाँ पर भी आएगा वहाँ हम लोग 4 बैठा लेंगे। इसके बाद देखो क्या होता है, अच्छा यहाँ पर अथवा करके उसको दिखाया भी है, ये देखो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा करके भी दिखाया, तो यही आएगा। इसको जरूरी 2 बार करना जरूरी नहीं था, चलो अच्छी बात है बता दिया। तो अब एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू निकालना है, उसी तरह से एक्स माइनस वाई का, तो बीच में भी माइनस आएगा। अभी मैं बताया था 4ab, देखो अथवा मैं फिर बताया होगा, ठीक है। नीचे तो 2 ही आएगा, ऊपर कितना आएगा, अभी बताया था ना 4ab आएगा। है देखो 4ab, ये रहा अथवा वाला में देखना, ये देखो 4ab, तो 4√3 नीचे 2, 2 से काट देंगे तो 2√3, ठीक है। तो हमको दो रिजल्ट मिल गया, एक्स प्लस वाई का वैल्यू मिल गया और एक्स माइनस वाई का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला, एक्स माइनस वाई का वैल्यू, इसका तो वैल्यू मिला इतना और इसका वैल्यू मिला था 8, याद है ये। हाँ तो ये जहाँ जहाँ लगेगा बैठाया जाएगा इसको। एक्स वाई का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में लग गया। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये कट जाएगा क्रॉस ऐसे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स का वैल्यू था, ये वाई का वैल्यू था, गुना कर दो कट के 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का भी वैल्यू आ गया, समझ में आया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ऊपर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस बी। ए प्लस बी का वैल्यू 4 था और ए बी का वैल्यू 1 है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14। 4ab इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है कितना 4 और इसका है कितना 2√3, तो गुना करो तो हो गया ये 4 दूनी 8√3, 4 दूनी 8√3 हो गया। अब इसको नीचे रूट में आ गया तो रैशनलाइज करना होगा, रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ये √3 का मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे हो गया 12, ऊपर हो गया 7√3, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट, इसको चाहे से कर चाहे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक इसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला। देखो क्या किया गया है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर इसको 2 कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ो, 2ab आएगा ना, देखो एक स्टेप जंप किया इसलिए समझ में थोड़ा कम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे कर लिए, ठीक है, लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक तो ऑलरेडी ए बी है तो 3ab हो जाएगा ना, वही किया गया देखो, ठीक है। ये 2ab फॉर्मूला का आया और ये -1ab पहले से था, तो -2ab माइनस ए बी माइनस 3ab, एक्स वाई को मैं ए बी बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू 4 था, 4 का स्क्वायर हो गया 3, इसका एक्स वाई का वैल्यू 1 था, 4 3 12, 4 चौका 16 माइनस 12 13, 16 माइनस 3, 16 माइनस 3
13, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसका वैल्यू 4 था, इसका वैल्यू 1 था। समझ में आया। इसका भी उसी तरह से फॉर्मूला टूटा होगा, ए प्लस बी का होल इसका -2 भी -2xy आएगा, और यहाँ पर एक तो प्लस में xy पहले से है ये, तो -2xy से xy घटेगा तो xy ही ना बचेगा माइनस में, ये माइनस में xy बचेगा। इसका वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर -1 15 आंसर, ठीक है। 16 - 1 15। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, ए प्लस, इसका दो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab, तो माइनस वाला से भी कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास माइनस वाला का भी वैल्यू था, याद करो। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। और क्या पूछा है, और ये क्वेश्चन भी पूछा है ना, x² बटा y, y² बटा x, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, xy ऊपर आएगा x³ + y³, क्यूब का फॉर्मूला बैठा दो, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab × a प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू 4 था, तो यहाँ 4 बैठ गया, और 3 ए बी का वैल्यू 1 था, तो यहाँ 3 एक कम 3 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 4 3 12, नीचे बचेगा 1, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 था। 64 में से 12 गया 52। अच्छा, a³ - b³ x³ - y³ का भी पूछा है क्वेश्चन में, तो a - b का होल क्यूब +3ab × -b। a - b का वैल्यू पता है 2√3, ए बी का वैल्यू 1 होगा तो 3 ही × 1, a - b का वैल्यू 2√3, 2√3 का इसका कितना आ जाएगा 8 × 3√3, 8 3 का 24√3, 3 दूनी 6, 6√3, 24 6 30√3, ये हो जाएगा आंसर। दैट्स इट, ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा बड़ा है। देखिए, अगर जोड़ के दोनों बराबर हो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दोनों बराबर है, सॉल्व नहीं करना है तो क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है तो स्क्वायर करना है और कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके जो आए, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करना है, एमसीक्यू में पूछा कौन बड़ा है, दोनों को जोड़ के देखो, दोनों साइड सेम आ रहा है 8, तब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 5 3 15 और 6 दूनी 12, तो डेफिनेटली यही बड़ा होगा, यही बड़ा होगा 15 वाला, क्योंकि 8 8 कट जाएगा, दो दोनों कॉमन में है, तो बड़ा कौन सा हो गया, यही वाला ना बड़ा हो गया, 15 वाला, ठीक है, मतलब पहला वाला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद खत्म, बस इसमें इतना ही करना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन ही हो गया इस टाइप का, इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन आता है उतना हो गया है, और अभी लास्ट टाइम में कितना ही तुम लोग कर पाओगे, अभी तो